हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम देखने वाले हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा प्रोराटा, ठीक है, फॉर फीचर रीइशू, ठीक है, ये सब हम इसमें देखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राठी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है बेटा, राठी लिमिटेड ने इनवाइट किए हैं कितने, 1 लाख शेयर्स एप्लीकेशंस, और कह सकते हैं कि 10 वाला कितने में किया बेटा, 12 में, मतलब 2 रुपये का के प्रीमियम के हैं। अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो। बेटा एप्लीकेशन पे 4 रुपये है, जिसमें 1 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन में ही इन्होंने क्या कर लिया है, प्रीमियम को मंगा लिया है। और ये इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है केस, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन में ही हमने क्या कर लिया है बेटा, प्रीमियम के अमाउंट को मंगा लिया है। ठीक है, आगे बताऊँगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑन अलॉटमेंट में बेटा 4 रुपये है, इधर पे प्रीमियम है 1 रुपये, तो ये एक और ये 2 रुपये बेटा प्रीमियम हो गया। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल का बैलेंस तो कितना बचा बेटा, 4 4 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 ये 12। ठीक है, पूरे आगे बढ़ते हैं बच्चों। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000। ठीक है बेटा, कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं उसको, 1,50,000, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन बच्चों उसको रिसीव हो गई हैं। शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स एज फॉलो। बेटा उसने बताया कि अब हमने ये जो 1,50,000 हमको रिसीव हुई हैं, इसको हमने कैसे कैसे एडजस्ट किया है। ठीक है, तो कैसे कैसे हमने बांटा है बेटा। फर्स्ट कैटेगरी में बोल रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स। बोल रहा है बेटा कि जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उनको कितने दिए, 60,000 दिए। दूसरी कैटेगरी में बोल रहा है बेटा जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उनको कितने दिए, हमने उनको दिए 40,000। ठीक है, तीसरे में बोल रहा है नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, ये अभी मैं बता रहा कैसे इसको करना है। हाँ, यतिन हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, किससे बेटा, यतिन है जो इससे बिलोंग करता है। एंड हु हैड अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। बेटा जो यतिन है, जो 5,000 शेयर जिसने क्या करके रखे थे, अप्लाइड करके रखे थे, जो कि क्या हो चुका है, फेल हो चुका है अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देने में। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर बेटा फॉरफिट कर लिए गए। लेटर हाफ ऑफ यतिन फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 18 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि हमको पता है हमारा 10 वाला शेयर, तब यहाँ ये 18 में, तो मैं ये कह सकता हूँ ये प्रीमियम पे री इशू करेगा। ठीक है, अब मैंने सबसे बड़ा मेरा कॉन्सेप्ट उठा कि इन लोगों ने बोला है जो यतिन था वो 5,000 शेयर अप्लाइड किए थे। बेटा यहाँ बहुत अच्छे से देखना है, अपन क्या करते हैं जल्दी में, अपन ना ये 5,000 से ही मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। तो मैं यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरा रेशो क्या बन रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा अगर यहाँ पे 50,000 इस टू 40,000 लिखा है, मतलब कि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने बेटा उनको कितने अलॉट किए, 40। तो अगर 4 जीरो से 4 जीरो कटे तो बेटा मैं मोटा मोटा ये बोल सकता हूँ कि जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था, मैंने उनको बेटा 4 दिए। बोल सकता हूँ ना मैं कि जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था, मैंने उनको कितने शेयर्स दिए बच्चों, 4 शेयर। तो अब यहाँ पे मेरे को अप्लाई दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले मेरे को अलॉट निकालना पड़ेगा। बेटा जब अलॉट क्यों निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि यतिन कितने होल्ड कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग तो मैं आगे चलूँगा। तो मैंने क्या किया, अप्लाइड के नीचे 5,000, और मैंने इसका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बेटा मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 5,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करके आएगा मेरा 5,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4,000। वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बेटा यतिन है वो कितने, मतलब एक प्रकार से हमने उसको कितने शेयर अलॉट किए होंगे बेटा, 4,000। उसने 5,000 के लिए हमको अप्लाई किया था, बट हमने उसको 4,000 अलॉट किए होंगे। ठीक है बेटा, अभी आप लोगों को इतना ही समझना है कि मैंने यहाँ 4,000। अब हम बढ़ते हैं
अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा मैंने ना यहाँ पे ये पूरा टेबल बना लिया है, ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे मैंने जनरल एंट्रीज़ का फॉर्मेट भी पहले ही से ड्रॉ कर लिया ताकि किसी भी प्रकार का बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। चलो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझा चुका हूँ क्या क्या हुआ है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों, आ जाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये हमारा बेटा वर्किंग नोट का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में वर्किंग नोट का पार्ट आएगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में बेटा जनरल एंट्रीज पूछी है, तो ये मेन पार्ट हमारा जनरल एंट्री रहेगा, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। पहले उन्होंने देखो बेटा मैंने कैसे किया है, कैटेगरी ले ली है 1 2 3, ठीक है, और मैंने ले लिया नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव्ड। देख लेते हैं बेटा फर्स्ट कैटेगरी में मेरे को कितनी रिसीव हुई थी, ये देखो 80,000, और मैंने बेटा अलॉट करी है 60,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फर्स्ट कैटेगरी में कितना लिखूंगा बच्चों मैं, 80,000, ठीक है। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन अलॉटेड बेटा यहाँ आ जाएगा कितना, 60,000, ठीक है बच्चों। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में बोल रहा है कितनी बेटा, 50,000 और 40,000। यहाँ तो मैंने अभी आप लोगों को रेशो भी निकाल के बताया है, तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा 50,000 इंटू नहीं सॉरी अलॉट कितनी हुई है बेटा, 40,000, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में क्या बोला था उसने बेटा, थर्ड कैटेगरी में बोला था कि कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर देखो यहाँ क्या लिखा है, मेरी हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो मेरे को रिसीव्ड कितनी हुई थी बेटा, आप सबको पता है कि मेरे को टोटल जो रिसीव हुई थी वो हुई थी मेरे को 1,50,000 हुई थी ना, जिसमें से मैं 80 हो गया है, मेरा 50 का हिसाब हो गया। तो बेटा मैं क्या करूँगा, 1,50,000 में से 80,000 और 50,000 को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो मेरे पास 20,000 क्या निकल के आ जाएगा कि मैंने इनके रिमेनिंग, तो मेरे पास बेटा रिमेनिंग बची, तो मैंने इनको एक भी अलॉट नहीं किया। क्यों, क्योंकि ऐसा बेटा क्वेश्चन में हमको बोला है कि नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग बेटा मेरा कितना निकल के आया, 20 एप्लीकेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। तो मतलब मैंने एक भी उनको अलॉट नहीं किया होगा, तो रिटर्न कर दिया उनको बेटा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे मेरा ये हो गया, मेरी रिसीव वाली कितनी रिसीव हुई थी बेटा, मेरे को 1,50,000, और ये देखो बेटा 60,000 और 40,000। तो यहाँ मेरा आ गया बच्चों 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आएगी कि जिन्हों 1.5 लाख हमको मिली थी एप्लीकेशन, बट बेटा हमने 1 लाख ही इशू करी क्योंकि हमारे पास तो इतने शेयर थे बेटा, ठीक है। ज़्यादा होते तो हम क्यों लोगों को परेशान करते, दे देते। चलो अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने मेन क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है एप्लीकेशन में बच्चों कितने रुपये हैं, 4 रुपये हैं। ये देखो एप्लीकेशन पे हैं 4 रुपये, ये ठीक है, जिसमें बच्चों इंक्लूडिंग है 1 रुपये प्रीमियम। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बेटा यही बताना चाहूँगा, और आप लोग ने भी पढ़ा होगा कि जो प्रीमियम का पैसा होता है, देखो बेटा क्योंकि ये प्रो राटा के इसमें बोला है क्वेश्चन में प्रो राटा का केस, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमियम का बच्चों पैसा होता है वो अलॉटमेंट की मनी या आगे किसी भी प्रकार के अगर कॉल में एक्सेस बच रहा है पैसा, तो बेटा उस पैसे को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जो प्रीमियम का, एक बार आप लोग बहुत ध्यान से सुने, जो प्रीमियम का पैसा होता है उस पैसे को हम सिर्फ प्रीमियम अकाउंट में ही डालते हैं। वो बेटा स्पेसिफिक 5 पर्पस होते हैं जिनके लिए हम प्रीमियम के पैसे को यूज़ करते हैं, ना कि अलॉटमेंट की या कॉल्स की मनी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ मैं नोट भी लिखवा दूंगा, मैंने आप लोगों को पहले ही इसलिए ये बात बता दी क्योंकि यही बात इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि प्रीमियम के पैसे को यूज़ नहीं करना है अलॉटमेंट की मनी और कॉल्स का रिड्यूस करने के लिए पैसा, ठीक है बेटा। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि मैंने ना टेबल में एक अलग से एक कॉलम लेके रखा है, ये वाला कौन सा, ट्रांसफ़र टू सिक्योरिटी प्रीमियम, की किसी भी प्रकार का बच्चों कन्फ्यूज़न ना हो। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने बेटा मेन क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखो प्रीमियम पे कितना है, 4 रुपये है, और एप्लीकेशन पे कितना है बच्चों, 4 रुपये है और 1 रुपये है प्रीमियम का। तो मेरे को अमाउंट कितने हिसाब से रिसीव हुआ होगा बच्चों, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 4 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ होगा। और बेटा फर्स्ट कैटेगरी में मेरे पास कितने शेयर आए थे, 80,000। तो बेटा अगर मैं 80,000 इंटू 4 करूँगा तो बच्चों यहाँ पे मेरे को कितना रिसीव हुआ होगा फर्स्ट कैटेगरी में, 3,20,000, ठीक है बच्चों।
पर मैंने क्या किया बच्चों, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। तो देखो बेटा प्रीमियम का तो ये 1 रुपये यहाँ जाएगा, तो 3 रुपये आएगा बेटा जो रिक्वायर्ड, जो शेयर कैपिटल में जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग बातों को, कि प्रीमियम का तो बेटा प्रीमियम में जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। अब हमने देखा कि बेटा ये तो मेरे को रिसीव हो गए 80,000, क्या मैंने उतने 80 के 80 अलॉट किए? नहीं जी, आपने तो 60,000 अलॉट किए हैं। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 60,000 इंटू 3, उतना ही पैसा मेरे को रिक्वायर्ड था, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 60,000 इंटू 3 करूँगा। तो मैंने देखा मेरे पास ये आया बच्चों 1,80,000। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की बात चल रही है बेटा, 1,80,000। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है कि हमने 80,000 इंटू 4 किया, तो मेरे को फर्स्ट कैटेगरी में बेटा 3,20,000 रिसीव हुआ था। टोटल रिसीव बोल रहा हूँ, प्रीमियम मिला के। ठीक है बच्चों, जिसमें से बेटा 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000 कहाँ पे जाएगा, मेरा शेयर कैपिटल वाले पार्ट में जाएगा एप्लीकेशन के। और बेटा 1 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये मतलब 60,000 जो रहेगा बेटा मेरा वो प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो 60,000 इंटू 1 और 60,000 इंटू 3। अब मेरे को बेटा आप लोग खुद देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को फर्स्ट कैटेगरी में टोटल पैसा बच्चों कितना रिसीव हुआ है, 3,20,000। तो देख लेते हैं क्या कुछ एक्सेस बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो मैंने पाया कि 3,20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 60,000। ठीक है, तो बेटा ये तो अभी भी 80,000 मेरे पास बच रहा है। आप लोग खुद देखिए कि मैंने 180 यहाँ पे डाल दिया, उसका शेयर कैपिटल में 60 मैंने ईमानदारी से प्रीमियम में डाल दिया। तो बेटा अगर मैं बोलूँ कि 180 प्लस 60 जो मेरे को ले रखना था, जो मेरा हक था, तो 180 प्लस 60,000 बेटा ये मेरा बन रहा है 2,40,000 इन दोनों का टोटल। ठीक है, पर मेरे को रिसीव तो इतना ज़्यादा हो गया है 3,20,000। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं ना यहाँ कर देता हूँ 3,20,000 में से मैं क्या करूँगा बच्चों, 2,40,000 को लेस करूँगा। तो यहाँ पे मेरा अभी भी 80,000 बच्चों क्या बचेगा, एक्सेस बचेगा। आ रही है बात समझ में कि 80,000 बच्चों अभी भी एक्सेस है, जो कि कहाँ एडजस्ट होगा प्यारे बच्चों, जो कि एडजस्ट होगा मेरा अलॉटमेंट के साथ। तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो अब देखो ये रिफंड नहीं बोला है इसने, ठीक है, रिफंड नहीं बोला उसने, वो लास्ट कैटेगरी वाला बोला था बच्चों रिफंड। तो अपन ये मानेंगे कि ये वाला बेटा प्रोलाट है। तो यहाँ मैं रिफंड में बेटा नील, तो अब यहाँ क्या लिखूँगा, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यहाँ आ जाएगा बच्चों मेरा 80,000। ठीक है, अभी से बच्चों फर्स्ट कैटेगरी की ही बातें चल रही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरा आगे, इसको बेटा थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये वाला कॉलम एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ड्यू आएगा बच्चों, रिसीव नहीं आएगा, पहले यहाँ आएगा ड्यू। ठीक है, रिसीव का एक कॉलम अभी अपन आगे बना लेंगे बेटा। ठीक है, यहीं बना लेता हूँ मैं, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब मैंने देखा बेटा जो मेरे पास एक्सेस पैसा आया, कितना आया बेटा फर्स्ट कैटेगरी में मेरे पास एक्सेस 80,000। ठीक है, अब मैंने देखा कि अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा। तो बेटा मैंने कितने शेयर अलॉट किए हैं फर्स्ट कैटेगरी में, आप लोग देखिए यहाँ पे 60,000। तो 60,000 इंटू कितना बच्चों, अलॉटमेंट के साथ कितना है, 4 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, 60 इंटू 4, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 60,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 2,40,000। तो मेरा ड्यू कितना हुआ बेटा, 2,40,000। क्या मेरे को 2,40,000 पूरा रिसीव होगा, नहीं, क्योंकि जो बेटा आपके जिन्होंने जो पहले से 80,000 वाले ये बोलेंगे, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बोलेंगे कि आपके पास हमने आपको पहले से ही एक्सेस पैसा दे के रखा है, आपने हमको उसके बदले शेयर नहीं दिए थे, आपने वो पैसा रख के प्रोराटा में यूज़ करा है। तो मतलब मेरे पास एक्सेस रखा है बेटा 80,000, जो कि मैं क्या करूँगा 240 में से 80 को लेस कर दूंगा। तो 240 माइनस 80,000, तो बच्चों ये मेरा आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में अलॉटमेंट के समय कितना पैसा रिसीव होगा बेटा, 1,60,000। तो बेटा यहाँ पे हमारी फर्स्ट कैटेगरी पूरी क्या हो चुकी है, समझ चुके हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों
अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। देख लेते हैं बेटा, सेकंड कैटेगरी में हमने देखा था कि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था बच्चों, उनको हमने दिए थे 40,000। ठीक है, ये वाली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था, मैंने उनको कितने दिए बेटा, मैंने उनको दिए सिर्फ 40,000। तो देख लेते हैं 50,000 के हिसाब से मेरे को बेटा कितना पैसा आया होगा। 50,000 इंटू 4, तो यहाँ पे बेटा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख अमाउंट रिसीव तो हुआ होगा 2 लाख, बट रिक्वायर्ड कितना रहा होगा इस 2 लाख में से बच्चों, प्रीमियम में कितना गया होगा 40 इंटू 1। तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं प्रीमियम में 40,000 गया होगा बेटा, क्योंकि ये पैसा तो एक बार अगर सॉरी एक बार अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो बेटा वो सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज़ बच्चों वो पैसे को हम नहीं छेड़ते हैं। तो देखो बच्चों 2 लाख में से 40,000 तो यहाँ चला गया। अब 40,000 जब हमने अलॉट किए थे 40,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा मेरा कितना बेटा 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000 ठीक है, हमने ये किया, ये दोनों काम किए। अब हमने देखा इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, क्या इन दोनों का टोटल करने के बाद भी मेरे पास कुछ एक्सेस बचेगा। तो बेटा आप लोग खुद देखिए इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है 1,20,000 प्लस 40,000, तो भाई ये मेरा होगा बेटा 1,60,000। पर मेरे को तो इतने ज़्यादा रिसीव हो गए, मेरा हक का पैसा तो मेरा बेटा 1,60,000 बन रहा है, पर मेरे को रिसीव कितने हो गए 2 लाख। तो मैं क्या करूँगा 2 लाख में से अगर मैं 160 बेटा माइनस करूँगा तो मेरे पास मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अभी भी 40,000 है वो मेरे पास एक्सेस बचा हुआ है बच्चों, जो कि मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँगा, अपना अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करूँगा। आ रहा है बच्चों समझ में सभी को। एक बार और बता दे रहा कि मेरे को 2 लाख रिसीव हुआ, क्योंकि 50,000 इंटू 4 2 लाख रिसीव हुआ, जिसमें से मेरे हक का बनता था 120 कैपिटल का बन रहा है, मेरा शेयर कैपिटल में डालूंगा और 40,000 बेटा प्रीमियम के डालूंगा। इन दोनों का टोटल करने के बाद भी 160 बना और 2 लाख मेरे को रिसीव हुआ था, तो 2 लाख में से बेटा 160 माइनस किया तो मेरे पास अभी भी 40,000 का मेरे पास क्या दिख रहा है एक्सेस दिख रहा है। देख लेते हैं बच्चों अब अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा, कितने शेयर दिए हैं बच्चों हमने सेकेंड कैटेगरी में 40,000, तो 40,000 इंटू 4 40,000 इंटू 4, तो बच्चों ये मेरा आ गया 1,60,000 क्या हुआ है मेरे को ड्यू हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे जल्दी में मैं आप लोग को बता रहा, आप लोग करोगे सर 1,60,000 ड्यू हुआ है, हमारे पास पहले से रखा है 40,000, जल्दी से इसको माइनस करो और 1,20,000 यहाँ लिख दो, जो कि हो जाएगा पूरी तरीके से गलत। ऐसा बेटा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा हमने सिर्फ यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में किया, वो इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोला था हमको, हमने क्वेश्चन में खुद देखा था बेटा, उसने सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड एक बंदे के लिए बातें करी हैं कि जो कि कितने होल्ड कर रहा था बेटा। जो देखो मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये सब निकालना सिखाया था, ये इसलिए तो सिखाया था और मैंने उस समय कहा था ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है बेटा इस क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो एप्लीकेंट्स, अच्छा नहीं यहाँ पे ये यतिन था, ये आ गया बेटा, यतिन हु बिलोंग्स टू कैटेगरी सेकंड। देखा बेटा अपन सेकंड कैटेगरी में ही चल रहे हैं अभी। उसने देखो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, ठीक है, और कॉल का पैसा नहीं दिया था, जो कि कितने होल्ड कर रहा था बेटा 5,000 शेयर होल्ड कर रहा था, सॉरी 5,000 शेयर नहीं 5,000 के लिए अप्लाइड किया था बेटा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था 4,000 होल्ड कर रहा था। तो अब बेटा आ जाते हैं अपन अपनी चीज़ों की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा वर्किंग नोट 2, ठीक है। जो यतिन था बेटा, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर उसने अप्लाइड किए थे 5,000 तो हमने कितने दिए बेटा उसको 4,000, ठीक है। पर जब उसने बेटा एप्लीकेशन के समय पैसा दिया होगा तो उसने तो मेरे को 5,000 इंटू 4 के हिसाब से पैसा दिया होगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में बेटा मेरा 4 रुपये के हिसाब से था, ठीक है, सभी को पता है। तो 5,000 इंटू 4 उसने बेटा मेरे को 20,000 दिए होंगे। बोलो क्या गलत बोल रहा मैं, उसने मेरे को 20,000 दिए होंगे, पर हमने तो बच्चों उसको 4,000 ही शेयर अलॉट किए थे, ठीक है। तो इन 20,000 टोटल है, मैंने 4,000 किए, तो सबसे पहले तो मैं इसमें से प्रीमियम का पैसा बच्चों अलग कर लेता हूँ, जो कि मेरा बन रहा है 4,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि पहले ही मैंने ट्रांसफ़र टू प्रीमियम, ठीक है। एक काम तो ये किया मैंने कि जो प्रीमियम था
उसको मैंने बेटा भेज दिया। अब मेरे पास रिमेनिंग पैसा कितना बचा बच्चों, 16,000। ठीक है, अब इस 16,000 में से, ठीक है, 4,000 इंटू 3 ये कहाँ पे भेज दूंगा बच्चों मैं, 12,000 ये भेजूंगा मैं कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये भेज दिया मैंने 4,000 इंटू 3 और 1 4 के हिसाब से ये। पर अभी भी मेरे पास अगर मैं 60,000 में से बच्चों 12,000 लेस करूं तो अभी भी इतना करने के बाद भी मेरे पास बच्चों एक्सेस कितना बच रहा है, मेरे पास एक्सेस बचा 4,000, जो कि मेरा कहाँ पे एडजस्ट होगा बच्चों, जो कि मेरा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब मैं देखूंगा कि बच्चों मेरा अलॉटमेंट में कितना ड्यू हो रहा है। तो अलॉटमेंट में मैंने देखा 4,000 हमने उसको अलॉट करके रखे हैं, हमारा अलॉटमेंट 4 रुपये के हिसाब से है। तो जो मेरा अलॉटमेंट में बच्चों ड्यू हो रहा है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो हो रहा है 16,000। ठीक है, मेरे पास एक्सेस कितना रखा है 4,000, तो मैं इसमें से ये एडजस्ट किया तो मेरा जो 12,000 मेरे को नहीं मिले। मेरे को यतिन से कितने पैसे नहीं मिले बेटा, 12,000, जो कि मेरा क्या है, कॉल इन अरियर है। ठीक है, यतिन से। ठीक है बच्चों, ये मेरा एक्चुअल अमाउंट है जो मेरे को यतिन से नहीं मिला। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि आप लोग तो ऐसा करेंगे कि 1,60,000 में से जो आप लोग के पास एक्सेस रखा है उसको माइनस करके यहाँ पे जो आएगा वो लिख देंगे। नहीं बच्चों, अब आप ही लोग मेरे को बताएं, आप ही लोग मेरे को बताएं, हमने यतिन को, जो मेरी सेकंड कैटेगरी में बच्चों टोटल शेयर है वो देखो 40,000 थे ना, ये देखो मैं आप लोगों को बड़े समझा रहा हूँ कैसे हुआ ये मेरी जो सेकंड कैटेगरी में थे बच्चे टोटल 40,000 शेयर्स थे। ठीक है, और हम यहाँ पे देखो ये जो कैटेगरी चल रही है तो हम 40,000 का टोटल हिसाब कर रहे थे ना, जो कि मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो मेरा कितना आ रहा है। चलो अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ भी, अगर यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं होता, मतलब ये यतिन साहब नहीं आते बीच में, तो यहाँ तो बच्चों बनी बात है कि मैं कितना लिखता, 1,20,000 लिखता कि नहीं लिखता, मैं अपना ये माइनस करके यहाँ लिख देता। पर बेटा जो हमने उनको 40 यहाँ पे 120 लिखता मैं। ठीक है, पर इसी में हमारे यतिन के भी बच्चों कितने 4,000 शेयर इंक्लूड हैं। ठीक है, ये बात यहाँ आप लोगों को समझना है कि ये जो 40,000 है बेटा इसी में, क्योंकि उसने खुद बोला रहा क्वेश्चन में, आप लोग पढ़िए कि सेकंड कैटेगरी वाले में यतिन ने लफड़ा किया है। तो मतलब मैंने अगर उसको 4,000 शेयर दिए थे तो 40,000 में बच्चों इंक्लूड है। तो मतलब जो उसने नहीं दिया होगा पैसा, मोटा हिसाब देखे तो 120 बन रहा है। पर इसमें जो यतिन के बच्चों 4,000 हैं उनका भी तो कॉल इन अरियर हुआ है, जो कि कितना आया बच्चों, 12,000 आया कि नहीं। मैंने आप लोगों के सामने ये देखो पूरा समझाया, जो कि कितना आया 12,000। तो इसको भी तो मैं आखिर लेस करूँगा, मैं क्यों लिखूँगा 1,20,000, क्योंकि यतिन ने और भी तो, ये तो 40,000 का हिसाब चल रहा था पूरा, पर इसमें से 4,000 एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 12,000 रुपये भी नहीं दिए हैं मुझे, तो उसको भी बच्चों मैं क्या करूँगा, इसमें से लेस करूँगा। तो अब मेरा जो फाइनल बचा वो बच्चों मेरा निकल के आएगा कितना, 1,08,000। ठीक है बच्चों, आ गई बात है समझ में आपको। तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में मेरे को कितना पैसा रिसीव होगा बेटा अलॉटमेंट के साथ, 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही मैंने ध्यान से समझाया है आप लोगों को, बस आप लोगों ने समझा हो ध्यान से। ठीक है, मन लगा के समझे बच्चे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड कैटेगरी में तो मेरे को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरे को कितना रिसीव हुआ होगा बच्चों, 80,000 रिसीव हुआ होगा, है ना। रिसीव एप्लीकेशन के साथ तो आया ही होगा मेरे पास बेटा पैसा। और यहाँ पे पर नेल, यहाँ पे नेल रिफ़ंड मैंने इसको बेटा 80,000 यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी बेटा बहुत ध्यान समझाई, 12,000 क्यों लेस किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम इन सब का कर लेते हैं बच्चों टोटल। ठीक है, तो देखो ये 3 20 2 ये हो गया बेटा 5 20 और 80, ये बन गया बच्चों मेरा 6 लाख। अब मैं इसी में से आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को एंट्री कैसे माननी है। ये बेटा 180 प्लस 120 ये बन गया मेरा 3 लाख 60,000 और 40,000 बच्चों ये हो गया मेरा 1 लाख
यहाँ हो गया बच्चों 80,000, यहाँ हो गया मेरा 1,20,000, यहाँ मेरा 2,40,000 प्लस 1,60,000 बच्चों, ये हो गया मेरा 4,00,000। और यहाँ पैसा कितना मिला है बच्चों, 1,60,000 प्लस 1,08,000, ये हो गया बच्चों मेरा 2,68,000। ठीक है, 2,68,000। चलो अब बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जनरल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्री में आ जाते हैं। सबसे पहली एंट्री बेटा, बैंक में पैसा आया होगा, सभी को पता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया होगा बच्चों, और प्रीमियम का कितना आया होगा। ठीक है, कितने थे, कहाँ चला गया, 80,000 इंटू 4, तो यहाँ मेरा टोटल कितना बन रहा है बच्चों, 6,00,000। ठीक है, 150, सॉरी 80 कह रहा है बेटा, यहाँ तो हमको पूरा ग्रॉस लेके चलना है। तो 1,50,000 अप्लाई हुए थे इंटू कितना बेटा, 4। ठीक है, तो यहाँ मेरे को टोटल रिसीव कितना हुआ है, ये देखो यहाँ पे जो मेरा आया, ये देखो। अब हमको यहाँ पे से कॉलम बस देखने, रिसीव कितना है बेटा टोटल 6,00,000, तो सीधे आके यहाँ लिख दो 6,00,000। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों टेबल क्यों बनाया हमने, अपनी सहूलियत के लिए तो बनाया है टेबल। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा बाइफरकेट करना है, कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, कितना लिख लूँगा बच्चों, 6,00,000। अब इसको कैसे बाइफरकेट करना है हमको, देखो बच्चों, 2 शेयर कैपिटल में कितना डालूँगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ रिफंड भी हुआ है तो 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर एडजस्ट भी हुए हैं तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बेटा प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो देख लेते हैं शेयर कैपिटल में बेटा कितना आएगा। आ जाओ, ये देखो ये वाला अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना बेटा, 3,00,000 लिख लेते हैं, 3,00,000 यहाँ आ गया 3,00,000। ठीक है, बैंक अकाउंट बेटा जो रिफ़ंड हो रहा था वो हो रहा था मेरा 80,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना टोटल एडजस्ट हो रहा है, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट बेटा 1,20,000, 1,20,000। चलो टोटल कर लेते हैं, 3,00,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ गया मेरा कितना, 5,00,000। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है बेटा, टोटल कॉलम देख लो, ये देखो ये 1,00,000। ठीक है, तो ये मेरा बेटा 6,00,000 ऐसे ऐसे एडजस्ट हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा, क्या ड्यू करेंगे, अपना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। देख लेते हैं कितना ड्यू हो रहा था। देखो बेटा इस टेबल में हमको पूरा आसानी से सब कुछ दिख जाएगा, बस हमको टोटल उधर इस नीचे का पूरा टोटल देख के एंट्रीज बस करनी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं बेटा, अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना ड्यू हो रहा है बेटा, 4,00,000, पर इधर पे 4,00,000 नहीं, इसमें 1,00,000 बच्चों प्रीमियम का है। ठीक है, और 3,00,000 इसका है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 1,00,000 शेयर थे हमारे पास, तो यहाँ में टोटल आएगा मेरा 4,00,000
उसमें मैंने अब नहीं बनाया था अलग से कॉलम, आप लोग समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 लाख शेयर थे ना मेरे पास लॉट करने, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ 1 से, ठीक है। अब आप लोग इतना तो समझ सकते हैं यार, 3 लाख और यहाँ पे बच्चों 1 लाख। अब जो रिसीव हुआ है बच्चों, वो टोटल रिसीव कितना हुआ है मेरे को, लास्ट वाला कॉलम 2,68,000, ठीक है। आ जाते हैं, लिख लेते हैं मैं यहाँ पे 4। अब बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा आप अलग से अगर कॉल इन अरियर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ये ऐसे इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। 2,68,000, ठीक है, 2,68,000 और यहाँ भी 2,68,000। अब बेटा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल देख लेते हैं। 5th होगी ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट एंड फाइनल इसी में है क्यों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों, वही 1 लाख इंटू कितना था, 4 आया था ना, मैंने बैलेंस निकाला था उसका, तो कहाँ चला गया, आजा भाई, हाँ 4 आया था। तो यहाँ पे बेटा 4 लाख ड्यू होगा और पूरा का पूरा 4 लाख मिल जाएगा, बस एक कॉल इन अरियर हुआ है वही उसका, तो वो अपन यहीं पे लिख देंगे। यहाँ पे बेटा 4 लाख ड्यू होगा, ये 4 लाख, ठीक है। और 6th वाली एंट्री में क्या आएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन अरियर, कितने का बेटा, वही यतिन 4,000 इंटू 4, तो यहाँ पे 16,000। तो अगर 4 लाख माइनस 60,000, तो यहाँ पे होगा बेटा मेरा 3,84,000, ठीक है। और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ये हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे 4 लाख। अब हम देखेंगे बच्चों अपने फॉर फीचर की एंट्री। तो फॉर फीचर का कर लेते हैं बेटा, कितने शेयर पूरे फॉरफीट कर लिए थे उसने, 4,000 शेयर, तो 7 है, 7th एंट्री क्या आएगी मेरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने बच्चों, 4,000 और 10 रुपीज़ के हिसाब वाले थे फुली पेड, तो यहाँ आ गया मेरा 40,000। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है, देखिए एक केस में जो 4,000 था उसने से बेटा एप्लीकेशन का पैसा दिया, और हमको पता है फॉर फीचर जो अकाउंट होता है बेटा, हम उसमें वो वाला पैसा डालते हैं जो कि कंपनी खा गई, पर उसमें बेटा प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं रहता है। फॉर फीचर में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं रहता है, प्रीमियम का बेटा एक अलग से हम अकाउंट में भेजते हैं। अब अभी मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा कि जो देखो एक प्रीमियम हमको मिल गया, तो वो तो फॉर फीचर में जाएगा नहीं, ना कहीं जाएगा, क्योंकि एक प्रीमियम बेटा था हमारा किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ था, तो वो तो प्रीमियम अकाउंट में गया, उसकी तो टेंशन नहीं है। पर बच्चों एक प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट के साथ भी था, तो मतलब अगर जब मैंने, आप ही लोग मेरे को बताएं, जब मैंने इसकी ड्यू की एंट्री मारी होगी तो मैंने इसको क्या कर लिया होगा, क्रेडिट दिखाया होगा इस प्रीमियम को, भाई दिखाया होगा ना मैंने। तो अब मैं उसको क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो मेरे को फॉर फीचर के टाइम पे इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी तो ये अब मैं क्या करूँगा, इसको डेबिट देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कौन सा है बच्चों, ये अलॉटमेंट वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन वाला तो उनको मिल गया था, तो वो तो हमने भेज दिया अलग अकाउंट में। तो ये 4,000 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 4,000, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब दो पैसा डूबा, एक अलॉटमेंट का और एक
कॉल का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना डूबा है बच्चों, अभी बता रहा मैं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और बच्चों टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सब बता रहा है बच्चों में। तो यहाँ तो हमको पता ही है, यहाँ तो हमने देखा, ये देखो भी ऊपर करके आए हैं 16,000, तो यहाँ तो लिख ही लो 16,000। ये अब मैं बता रहा आप लोगों को अलॉटमेंट में कितना डूबा बच्चों मेरा। आइए, ये मैंने यहाँ पे ऊपर इसलिए इतने अच्छे से कर कि मेरे को बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, जब बेटा उसने एप्लीकेशन के साथ पैसा दिया होगा तो मेरे को 20,000 मिला होगा, बोले हाँ ठीक है, जिसमें से बेटा 4,000 मैंने प्रीमियम अकाउंट में भेज दिया होगा, क्योंकि इससे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ये तो मेरा उसमें जाएगा नहीं फॉर फ्यूचर में, ठीक है। अब आगे बढ़े, जब मैंने इसको भेजा बेटा 4,000 प्रीमियम में, तो मेरे पास अभी भी रिमेनिंग बचा बच्चों 60,000, जिसमें से मैंने 12,000 कहाँ भेज दिया, अपना शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचा, 4,000 बचा। अभी मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, इसका अलॉटमेंट का कॉल इन एरिया, ठीक है। 4,000 बचा, बोले हाँ। तो अब फिर मैंने उसके बाद क्या देखा था, ड्यू कितना हो रहा है, कितना हो रहा था ड्यू 16,000, जिसमें से बेटा 4,000 एक्सेस था। तो ये देखो यहाँ यही उसी समय लिख दिया था मैंने, तो मेरा ये कितना हो रहा था बेटा 12,000। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 12,000 बच्चों, अलॉटमेंट का बच्चों 12,000। अब इम्पॉर्टेंट बेटा अपन को पॉइंट समझना है, ये अपन को उन बच्चों में से नहीं बनना है कि सर बैलेंस करके लिख दो जितना आ रहा है, हमको चीज़ों को समझना है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। देखो, अब मैं आप लोगों को यहाँ समझाऊंगा कि फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट आया है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से समझें कि जब उसने मेरे को, हमें पता है कि जो फॉर फ्यूचर में क्या पैसा आता है, जो खा गए, जो कंपनी खा गई, सीधी बात ख़त्म। आप लोग मेरे को खुद बताएं कि उसने 5,000 शेयर जो अपन ने उसके सेकंड कैटेगरी के उसके 4,000 शेयर वो कर लिए हैं, पर उसने बेटा पैसा जब दिया होगा तो 5,000 इंटू 4 के हिसाब से दिया होगा अपन को 20,000, बोले हाँ। पर हमने उसको अलॉट किए बच्चों कितने, 4,000, जिसमें से 1 रुपये का तो उसमें प्रीमियम ही था। तो बेटा 4,000 तो सबसे पहले मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, ट्रांसफ़र टू प्रीमियम, बताएं आप लोग, ठीक है। फिर मेरे पास कितना बचा होगा, 16,000 बचा होगा, मेरे पास 16,000 बचा होगा। बस बेटा यही तो खा गए हम, समझे, यही तो खाए हम, यही हमारा फॉर फ्यूचर में आएगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, और हमको पता है ठीक है आपने एप्लीकेशन का बस दिया, पर सर एप्लीकेशन के साथ वो भी था, प्रीमियम भी था, तो ठीक है ना दोस्त, हमने ट्रांसफ़र कर तो दिए ये 4,000, पर अभी भी हमारे पास एक्सेस 16,000 है, तो इसमें तो हम पूरा 16 का 16 निकल गए, ठीक है। तो समझ गए आप लोग बातों को, तो ऐसे चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा बेटा मैं, 16,000, ठीक है। अब मैं अगर टोटल कर लेता हूँ तो 16,000 प्लस 12,000, ये मेरा 44 आ गया, और बेटा यहाँ भी मेरा 44। अब री इशू कैसे किया है बेटा उसने, फुली पेड और 18, मतलब प्रीमियम पे उसने क्या किया है, ये देखिए कितने, और इसने ना पूरे नहीं किए हैं, हाफ किए हैं, ठीक है, आधे। तो 4 का आधा बेटा 2,000 बस उसने री इशू किए हैं। तो करे बहुत, अब तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत अब आगे होने नहीं वाली है। चलिए बेटा 8th एंट्री देख लेते हैं। बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना बेटा 2,000 इंटू 18, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आया हुआ बेटा 2,000 इंटू 10, और यहाँ पे 2,000 इंटू 8, 2,000 इंटू 18 इज इक्वल टू 36,000। यहाँ पे आएगा बेटा 20,000, और यहाँ पे आएगा मेरा 16,000। अब ठीक है, अब इसको मैं बता रहा हूँ कैपिटल रिजर्व का पैसा कैसे निकालेंगे। एंट्री मार लेते हैं, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बच्चों, देखो जो मैंने, अगर मेरा जो फॉर फीचर है वो 4000 शेयर्स पर कितना है बच्चों, 16000, तो 2000 पे कितना होगा, उसका आधा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 4000 पे है मेरा फॉर फीचर 16000, तो 2000 पे कितना होगा। ठीक है, अभी तो आधा हो जाएगा क्योंकि सिंपल है, कभी कभी ना पेपर में फंस जाते हैं, तो बेटा सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग देख लेना। तो ठीक है बेटा, इस पे आ जाएगा मेरा, अच्छा ये मार चुका हूँ एंट्री, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरा 8000। ठीक है, चलिए बच्चों मैंने समझा दिया। और बेटा वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसी वीडियो मैं प्रैक्टिकल और क्वेश्चंस की डालता रहता हूँ, और सीरीज़ भी चल रही है बच्चों पेपर की, तो वो भी वीडियो आप देख लें। और बेटा अकाउंट्स निपटाओ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, और टेलीग्राम में बच्चों ज्वाइन भी कर लीजिए। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे अपना, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ मैं वहाँ तो शेयर कर ही दूँगा PDF। ठीक है, चलिए।